व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया आई है जब मोदी जी ने जो 41 वर्कर्स थे जो टनल में फंस गए थे, वो जब बाहर आए उनसे बात करी। भाई हिम्मत है उनकी यार, मतलब पहली बात तो हिम्मत है उनकी वहां पर इस तरीके से यार। तो देखते हैं पूरी वीडियो। मजदूरों ने की पीएम से बात। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। सभी 41 मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, खुशी की ऐसी खबर जिससे पूरा देश झूम रहा है क्योंकि ये वीडियो जरूर शेयर करना और हर एक भारतवासी को बहुत खुशी हुई होगी उस टाइम यार, किस तरीके से किस माहौल में थे। Prime Minister Narendra Modi has just spoken to those rescued workers on the phone and also congratulated them for their endurance, their courage. क्या शुभ नाम आपका? शबामत बोल रहा हूँ सर। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। सिलकियारा टनल जो उत्तरकाशी में था, उससे सारे के सारे जो हमारे भाई वहां पे फंसे हुए थे, वर्कर्स वहां पे फंसे हुए थे, उनको निकाल लिया। वहां पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। बड़ा लंबा प्रोसीजर था। इक्विपमेंट हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो इंडिया में जो चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एज ए गवर्नमेंट एज ए नेशन हम फेल होते जा रहे हैं। वो हम चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सक रहे उस हिसाब से जो आजकल जिस लेवल पे रिसर्च चली गई। बहुत से लोग तो शायद नाउमीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा निकाल लिया गया और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। बिल्कुल उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जानें बचाई, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले उत्तराखंड वाला मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ था पूरे देश में। 41 श्रमिक हमारे फंसे हुए थे, कई सरकारें लगी रही, कई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां लगी रही, लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी विफल हुई वहां पर हमने देखा कि लोग काम आए, इंसान काम आए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए ऐसा होता है ना प्रेम, ये फौज में भी हमें यही बताते हैं कि द वेपन इज इंपॉर्टेंट बट द मैन बिहाइंड द वेपन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेपन। यानी कि हथियार आवश्यक होता है लेकिन जो हथियार चला रहा है वो हथियार से ज्यादा आवश्यक होता है। बहुत सही बात है। तो यहाँ पे अमेरिका से ड्रिल मशीन आई, बोला फिर थाईलैंड से जो माइनर्स हैं जिन्होंने माइन में रेस्क्यू करा था उन लोगों को बुलाओ, सबको बुलाओ, यहाँ बुलाओ, इसको पकड़ो, ये पकड़ो। लेकिन एंड में क्या हुआ, जो रैट माइनर्स हैं, रैट माइनर्स कामयाब हुए। रैट माइनर्स क्या होते हैं? आज वो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तो बोल दिया कि इलीगल है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे बड़े सॉफ्ट होता है कोल, हार्ड कोल नहीं होता, जहाँ पे इतनी जगह नहीं होती, वहाँ पे छोटी सी एक सुरंग बना के जो पतले दुबले किस्म के लोग होते हैं उनको वहाँ पे डाला जाता है कि आप वहाँ से कोयला खोद के बाहर निकालिए। तो एक पैरेलल चैनल बनाते हैं, वहाँ से कोयला पीछे भेजते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को रैट माइनिंग बोलते हैं, जो कि डेंजरस होती है, काफ़ी खतरनाक होती है। तो वो जो ड्रिल मशीन थी ना वहाँ पे, वो टूट गई और इसलिए टूट गई, सामने कंक्रीट था, वहाँ पे मेटल के यानी कि स्टील और आयरन के बार्स थे, तो उसमें लग के ड्रिल मशीन टूट गई। अंत में क्या हुआ, मुझे लगता है कि कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा, जो रैट माइनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। और वहाँ पे हम देख सकते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब वो रेगुलर ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि भाई क्या मामला है वहाँ पे, क्योंकि साइट पे तो कोई भी कुछ बोल देगा, लेकिन असली ब्रीफिंग जनरल हसनैन ने दी, फॉर द कंट्री, ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री। उन्होंने रोज रोज वो टेलीविजन पे आके ब्रीफिंग देते थे लोगों को। क्या करते हैं भाई आप? हम मांगते रहते हैं, हमारे बड़े भी मांगते हैं। टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। सवाल ये है कि ज्यादा टाइम ऐसा चल पाएगा? दुनिया के दूसरे कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर्स हैं, वो जाते हैं ट्रेड की बात करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे जाके मतलब आपस में डील्स करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं तो हेल्प की जाए। क्या कहेंगे?
मैं तो एक सच कड़वा सच बताऊंगा आपको, वो ये है कि ना ज्यादा देर तक अपने बाप से भी मांगो ना तो मुनकिर हो जाते हैं, तो कब तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। पास्ट में हमारी हेल्प की है, सऊदीया ने, यूएई ने, या तुर्की की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज ने हेल्प की है। अच्छा, इसी टाइम पे मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा, साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी, या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं। एजुकेशन हो गया, बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती है, तो जब वो अपने बच्चों पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है। हमारा सिस्टम देखे, अब एजुकेशन का सिस्टम देखे, हेल्थ का देखे, हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो बड़े होकर हमने क्या बनना होता है, सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं, बस बड़े हो जाते हैं, मतलब उससे अवेयरनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये बाइक आपकी है? ये बाइक मेरी है। क्या ये आपने मॉडिफाइड करवाई है, मतलब ये ऐसा ही है इसका? 26,000 का लिया था पिछले साल रमजान में और 32,000 लगाई है। 26 और 32 ऑलमोस्ट जो सा ये 60 के राउंड 57 56 हाँ ये हो जाता है। तो क्या ये समझते हैं कि दूसरे अगर हम कंट्रीज की बात करें यही सेम बाइक कितने में मिलेगी आपको? महंगी है। महंगी मिलेगी, आपने मॉडिफाई करवाया इसलिए आसान जो सस्ती मिल गई है। यह पाकिस्तान है जुगाड़। एनडीआरएफ का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। वो तो है ही मेंबर एनडीआरएफ के ना, so he is part of that organization na, he's at the top of that organization, he's at the member level, so इसीलिए वो सबको बता रहे थे। फिर जनरल वीके सिंह ने इसको मॉनिटर करा, धामी साहब हैं चीफ मिनिस्टर, ही वाज देयर, तो सब लोगों ने मिलजुल के 41 बंदों, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, उनके परिवार को यार, कि मैं समझ सकता हूँ ना कि कैसे उनके दिल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बैठ गए होंगे कि हमारे घर का बच्चा यार अंदर फंसा हुआ है, किस हाल में होगा। लेकिन जब मेरी बात भी हुई थी जनरल हसनैन सर से, मैंने बोला था कि सर थोड़े से चिंतित हैं, तो उन्होंने बोला गौरव टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हम निकाल लेंगे उनको। दिवाली का भी त्योहार वो लोग अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए, तो कल ऐसा लगा मानो कि दिवाली ही मन रही है। तो जब परिवार वाले साथ हैं तब दिवाली कोई देखिए, दिवाली इमोशन है ना, इमोशन दिवाली थोड़ा ना कि इस तारीख को दिवाली होगी, ऐसे दिवाली होगी। जब 4 लोग मिल जाएं, 4 दोस्त मिल जाएं, उस दिन दिवाली है। उनकी दिवाली कल हो गई, इमोशन, तो बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट मुझे तब पता लगा, मुझे पता नहीं था, मैं प्रीमियर पे बैठा था, वो मूवी है ना सैम बहादुर, तो सैम बहादुर मूवी आई थी तो मैं उसके प्रीमियर पे बैठा था, इंडियन आर्मी had ऑर्गेनाइज्ड चाणक्य में, तो मैं गया था, तो हमें इनविटेशन था वो सैम बहादुर का, तो मैं देखने फिल्म गया, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। तो जब मैं उसके लिए गया तब बीच में मुझे वहाँ पे एक बुजुर्ग जनरल साहब बैठे थे, सीनियर वेटरन, तो कह रहे थे गौरव मेनी कांग्रेचुलेशंस। आई सेड सो व्हाट हैपेंड? कह रहे तो उनको उसी लिए बताया हुआ कि वो 41 मजदूरों को निकाल ले गए। भाई सबसे पहले जय हिंद जय भारत लिख देना, एंड बहुत अच्छा लगा होगा हर एक इंडियन को कि वो अच्छे से निकल गए, और हैट्स ऑफ टू देम, मतलब इतने दिन वहां पर सरवाइव करना है यार ऐसे कंडीशंस के अंदर, और काबिल तारीफ है जितने भी लोग लगे थे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, सबने मदद करी। और क्योंकि आपको बहुत ही बारीकी से काम करना है, वो ड्रिल मशीन भी टूट गई थी क्योंकि वो जाके कंक्रीट में, लोहे में टकरा रही थी, सरियों में टकराई उसके बाद, और कहाँ से बुलाए गए लोग रेस्क्यू करने के लिए भाई। और उसका फिर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती, मोदी जी चाहे इंडिया मैच हारी थी तब भी वो जाके मिले, यहाँ पर लोग बिल्कुल अच्छे से निकले, सेफ निकले, उसकी भी मोदी जी ने बात करी। यहाँ पर पॉलिटिक्स स्टंट कह लो, कुछ कह लो, उस चीज को बात की बात करते हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से अपने लोगों के साथ जुड़ाव, पर ये एक इमोशंस, मैंने अभी एक और वीडियो में बोला कि हर फील्ड में, चाहे वो क्रिकेट हो गया, ये जैसे ये हुआ, मतलब फील्ड क्या हर एक उसमें हर हो गई भाई। और ये चीजें है, अच्छा लगता है जब प्राइम मिनिस्टर अपने देशवासियों के साथ ऐसे इस तरीके से बातें करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि एंड ऑफ द डे चाहे इंडियन क्रिकेटर्स हो चाहे वर्कर्स हो, सब अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, ठीक है, और सबको हौसला चाहिए होता है। एक वो चीज़ है, आप कितना भी कह लो कि कोई करोड़पति आदमी हो उसको क्या मोटिवेशन की जरूरत, भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको मोटिवेशन और फीलिंग सबकी होती है, इमोशन सबकी होती है। और वो मुझे बहुत बढ़िया बात लगी मेजर गौरव सर की, कि जब लोग खुश होते हैं ना तब असल मायने होता है दिवाली का। अब मान लो दिवाली का त्योहार है, घर में वो टेंशन में बैठेंगे हमारे वहां पर, तो वो फील ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वो फेस्टिवल से, वो वाली बात है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।